Now we shall learn, as you can see, three parts together. Sorry, need for building multidisciplinary task and increasing number. जो नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज के पार्ट में था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. शेल्टर फॉर एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट ड्यू टू क्लाइमेटिक एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स. एक तो बहुत सारी चीज़ें, सेफ्टी भी एक आस्पेक्ट है. बिना शेल्टर के, बिना बिल्डिंग के चीज़ें नहीं हो सकती हैं. बैठने से लेके सेफ्टी तक, और सेफ्टी से लेके वर्षा से लेके जारा वगैरह वगैरह. सो ड्यू टू क्लाइमेटिक एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स, there is the need of building. It is inevitable. It has been provided by the academician that, sorry, it has been proved by the academician that a space of teaching and learning has its bearing on learning. मतलब स्पेस का और बिल्डिंग का रिलेशन है लर्निंग से. बहुत सारी बातें और इसमें की जा सकती है बिल्डिंग पे, लेकिन आप सब लोग समझदार हैं, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है. दूसरा एस्पेक्ट है आपका मल्टी डिसिप्लिनरी टास्क. सो फिजिकल फैसिलिटीज़ विल नीड टू रिस्पॉन्ड टू ए वैरायटी ऑफ क्राइटेरिया. मतलब कई सारी चीज़ें चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, जितनी भी फिजिकल फैसिलिटी चाहिए. तो दैट इज़ ए मल्टी डिसिप्लिनरी टास्क. This is the age of multidisciplinary teaching and learning, which needs sufficient and proper physical facilities. एक तो एक ही इंस्टीट्यूशन में यदि बहुत सारे कोर्सेज हैं तो उसके बारे में भी कि हर का रिक्वायरमेंट अलग है. तो मल्टी डिसिप्लिनरी का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि डिफरेंट यूनिट्स, उनका आपस में जो रिलेशन है मल्टी डिसिप्लिन. आजकल अब देखिए कि आईआईटी में टीचर एजुकेशन का डिपार्टमेंट खुल गया. 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स सबसे पहले स्टार्ट करने वालों में सुन रहे हैं कि आईआईटी हमारे आ गया है. इसमें तीसरा जो एस्पेक्ट है इंक्रीजिंग नंबर. किसका नंबर? ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इनोवेटिव मेथड्स एंड अप्रोचेस टू बी एम्प्लॉयड नीड फिजिकल फैसिलिटीज. एक तो स्टूडेंट की संख्या बढ़ी, दूसरी बात अब आईसीटी चाहिए. यदि हम टीचर एजुकेशन की बात करें या फिर जनरल एजुकेशन में भी आपको अब ब्लैक बोर्ड का ज़माना गया, वाइट बोर्ड, अब वाइट बोर्ड भी गया, आपको स्क्रीन चाहिए, फिर कंप्यूटर चाहिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए और भी बहुत सारे मटेरियल चाहिए. और अब तो पेन वगैरह का भी और बोर्ड का भी ऐसा कंसेप्ट आ गया है कि ई बोर्ड का कंसेप्ट आ गया. लेकिन बहुत सारे मेथड्स के इम्प्लीकेशन में भी आपको फिजिकल फैसिलिटीज़ का रिक्वायरमेंट है. मतलब एक तो व्यक्ति की संख्या, छात्रों की संख्या, अधिगमकर्ता की संख्या बढ़ रही है, और दूसरी तरफ डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से इनोवेशन, इनोवेटिव मेथड एंड many more way of communication and transaction is also putting pressure in terms of number, increasing number, physical, material. Sorry, human, physical and material. Due to growing population, we have already pressure on formal system of learning, which is demanding immediate expansion. स्कूल वगैरह भी आप देख रहे हैं कि क्या हाल है. Different methods of teaching demand more physical facilities for its proper implementation. उसका भी हम कुछ एग्जाम्पल दिए. Distant education is sharing the load of formal education, but we still need more physical facilities for formal education system to sustain. और यदि हम नहीं कर सकते हैं तो फॉर्मल सिस्टम की जो क्वालिटी है वो तो डिटोरिएट करेगी ही, चाहे वो बैठने की जगह हो या फिर एपरेटस की बात हो, आईसीटी की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो. सब प्रभावित हो रहा है इंक्रीजिंग नंबर इन टर्म्स ऑफ human resources and in terms of the physical and material resources. So thank you for this part in which we discussed three important aspects related to
the need and importance of physical resources. Thank you.